Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की स्तुति हो। We thank and praise God for His wonderful gift He has given us. परमेश्वर ने हमें जो अद्भुत वरदान दिया उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Who is that wonderful gift? ये अद्भुत वरदान कौन है? He is the third person of the Trinity. ये तो त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। God has given us this third person to guide us in all our ways. परमेश्वर ने हमें ये तीसरा व्यक्ति मार्गों में वो हमारी अगुवाई करे। If you have received Jesus as your personal Savior अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है and you have repented of your sin और आपने अगर अपने पापों से पश्चाताप किया है and you have been baptized in the water, और आपने अगर पानी का बपतिस्मा लिया है you can receive the gift of the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा का वरदान पा सकते हैं। Jesus said, I am going back. यीशु ने कहा मैं वापस जाता I am हूँ sending you a comforter. और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता So हूँ। we have to have the Holy Spirit as a comforter and a helper and a guide and everything in our life. और इसीलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, हमारे सहायक, हमारे मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। This morning you have to know that the Holy Spirit is a person. आपको आज सुबह ये जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Some people think he is some kind of a spirit. कुछ लोग सोचते हैं कि वो किसी तरह का कोई आत्मा है Some people think he is some kind of an influence. और कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो तो किसी तरह का प्रभाव But है। the Bible does not say that. लेकिन बाइबल ये नहीं कहती The है। Bible says he will be easily grieved बाइबल कहती है कि वो आसानी से शोकित होगा and he will be easily quenched. और वो आसानी से बुझाया भी जा सकता Only है। a person will be grieved and only a person will be quenched. केवल एक व्यक्ति जो है वही तो शोकित होता है और एक ही व्यक्ति है जो कि इस तरह से बुझ जाता है। This morning we have to recognize him as a person who is residing beside us. हमारे अंदर में रहने वाले इस व्यक्ति के बारे में हमें समझना जरूरी है। In order to have his help, उसकी मदद पाने के लिए we must be aware that he is with us and he is in us. हमें इस बात के बारे में सचेत होना होगा कि वो हम में है और वो हमारे अंदर है। If he is with us and he is in us, we have to acknowledge him every day and every moment of our life. अगर वो हम में है, हमारे अंदर में है, तो हमें अपने जीवन के हर एक पल में उसे पहचानना होगा, उसके बारे में सचेत रहना होगा। The Father God and the Son is very sensitive about the Spirit of God, the Holy Spirit. पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ही सचेत है। No, even Jesus said, any sin against me will be forgiven, but any sin against the Holy Spirit will not be forgiven. यीशु ने कहा कि मेरे विरुद्ध का जो भी पाप है उसे तो क्षमा किया जाएगा, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई पाप करो तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा। Yes, if you blaspheme against the Holy Spirit, it's an unforgivable sin. अगर आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं तो ये ऐसा पाप है जिसके लिए कोई क्षमा नहीं है। Many people commit the sin against the Holy Spirit knowingly or unknowingly. बहुत से लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जानबूझकर या फिर अनजाने में ये पाप करते हैं। We respect him and we give him all the reverence he needs. और हम उसका आदर करते हैं और उसका जितना सम्मान उसे देना चाहिए हम निश्चय ही उसे देते हैं। We also know that he can be grieved very easily. और हम ये भी जानते हैं कि बड़ी आसानी से वो शोकित हो जाता है। We can whatever we do in our life, it can offend him. हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं इससे वो निश्चय शोकित हो सकता है। You can offend him by saying unnecessary words and your unnecessary actions in your life. आप अपने जीवन में बेकार के शब्द बोलकर या अपने जीवन में बेकार के काम कर आप उसे शोकित कर सकते हैं। So it means we have to be very conscious of the presence of God. तो इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बहुत ही सचेत होना होगा। So we do not have to grieve the Holy Spirit or offend the Holy Spirit of God. और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है और ना ही उसे हमें वहां पर इस तरह से ठोकर खिलानी है। If you love somebody, अगर आप किसी से प्रेम करते will हैं you offend anybody? तो क्या आप उस व्यक्ति को ठोकर पहुंचाएंगे? If you love your wife or if you love your husband or if you love your children, will you offend them? अगर आप अपने पति से या पत्नी से अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो क्या आप उन्हें ठोकर खिलाएंगे? You will never offend them because you love them. आप उनसे प्रेम करते हैं इसलिए आप उन्हें कभी चोट नहीं It पहुंचाएंगे। is the same way we have to be very conscious of the presence of God. और इसी तरह से हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बहुत ही सचेत होना होगा, Because he'll be easily grieved, he'll be easily offended. क्योंकि वो तो बड़ी आसानी से बहुत ही शोकित हो जाते हैं, आसानी से वो ठोकर खाते हैं। He is the most sensitive
person in heaven. वो तो स्वर्ग में सबसे संवेदनशील व्यक्ति है। Yes, he is very sensitive, my friend. वो तो बहुत ही संवेदनशील है मेरे दोस्तों। So this morning I want to emphasize the fact, let us not grieve the Holy Spirit. और इसलिए मैं आज इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि आइए हम पवित्र आत्मा को शोकित न करें। If you genuinely love him, you'll be very careful and you'll be very sensitive that you will not offend the Spirit of God. अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं तो आप बहुत ही सचेत रहेंगे और इस बात को निश्चित करेंगे कि आप परमेश्वर की आत्मा को कभी शोकित न करें। Yes, when I talk about him, it's very important that we learn not to grieve the Spirit of God. और जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सीख ले कि परमेश्वर की आत्मा को हम किसी भी तरह से शोकित न करें। No, when the Spirit of God anoints you, जब परमेश्वर का आत्मा आपको अभिषेक देता है, he anoints you for a special purpose. वो एक विशेष उद्देश्य के लिए आपको अभिषेक देता है। But the people of the world or some Christians, they do not understand. They say that you are a person who's very crazy. लेकिन जो संसार के लोग हैं जो इसे नहीं समझते हैं तो वो कहते हैं कि तुम तो एकदम पागल व्यक्ति हो। This morning I tell you, watch your mouth that you do not say, do not use unnecessary words against the Holy Spirit. आज मैं आपसे कहता हूं कि अपने मुंह के बारे में चौकसी करें, आप पवित्र आत्मा के बारे में बेकार के बिना ऐसे गैर जरूरी शब्द ना बोलें। We don't ever want to touch the Holy Spirit of God. हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कभी इस तरह से छूना नहीं चाहते हैं। Because if you are touching the Holy Spirit, you are touching God himself. क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा को छूते हैं तो आप स्वयं परमेश्वर को छू रहे हैं। Why do we have to offend him when he is so taking care of you in your life? जबकि वो आपके जीवन में आपकी इतनी देखभाल करते हैं तो आपको उसे अपने जीवन में क्यों ठोकर खिलानी You know, चाहिए? in some people's life, the Holy Spirit is a stumbling block. और कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा तो वानो रुकावट का पत्थर है। Yes, because they do not understand the Spirit of God, they utter all kinds of useless words. क्योंकि वो तो परमेश्वर की आत्मा को नहीं समझते, इसलिए वो इन सारे बेकार शब्दों को कहते हैं। The gospel is full of stumbling blocks for people. लोग जो है लोगों के लिए सुसमाचार तो ऐसे ठोकर के कारण के पत्थर है। To different kinds of people, there is different kinds of stumbling blocks. अलग अलग लोगों के लिए ऐसे ठोकर खाने के लिए अलग अलग पत्थर हैं। But if you want to receive the fullness of God, लेकिन अगर आप परमेश्वर की भरपूरी को पाना चाहते हैं you have to understand the power of God. तो आपको परमेश्वर की सामर्थ को समझना ही होगा। What happened when the Holy Spirit came on the day of Pentecost? जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया तो उस दिन क्या हुआ? Yes, all the 120 people were filled with the Holy Spirit and they spoke in unknown tongues. और सभी 120 लोग वहां पर पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने अन्य अन्य भाषा में बातें की। What did the people say? लोगों ने क्या कहा? They said they were drunk with wine. और उन्होंने कहा कि ये लोग तो शराब पीकर मतवाले हो गए हैं। Peter had to clarify and say that it was the Spirit of God which was upon them. और पतरस को स्पष्ट करके बताना पड़ा कि ये तो परमेश्वर का आत्मा है जो कि उन पर है। If you want to be blessed, you need the Spirit of God moving upon your life. अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो जरूरी है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर काम करे। The Lord wants to bless you and He wants to do something great in your life. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं और वो आपके जीवन में कुछ महान काम करना चाहते हैं। Some people are offended by the Spirit of God, but God wants to do something in your life to change your mindset, my friend. कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा के कारण ठोकर खाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन को बदल देना चाहता है दोस्तों। Yes, because our attitude toward the Holy Spirit is very important this morning. क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा जो रवैया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Yes, we should not go after religion and tradition in our life. हमें हमारे जीवन में आस्था और परंपरा के पीछे नहीं जाना है। Yes, if you are going after tradition and if you are going after religion, you will not be able to receive the Spirit of God in your life. अगर आप केवल आस्था के पीछे या परंपरा के पीछे अपने जीवन में आगे जाते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। There is lot of contradiction in our traditional life. हमारे इस परंपरा के जीवन में बहुत से ऐसे मतभेद की बातें हैं। They say that the Spirit of God fell on the day of Pentecost 2000 years back and it is not relevant today. और वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो तो 2000 साल पहले पृथ्वी पर आया था पेंटिकोस्ट के दिन, और आज ये बातें व्यवहारिक नहीं हैं। If people are filled with the Holy Spirit, they say that the devil has possessed them. और जब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो वो कहते हैं कि शैतान ने इन्हें पकड़ लिया है। This is the kind of doctrine which is being going around in all the places. और इस तरह का सिद्धांत जो है ये तो हर जगह पर चल रहा है। Let us not
sin against the Spirit of God. आइए हम परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध में पाप न If करें। you are sinning against the Spirit of God, it is a blasphemy in your life. अगर आप परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं तो यह आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की निंदा करना है। This is what the unbelievers do all the time in their life. अविश्वासी अपने जीवन में हर समय केवल यही तो करते हैं। The Bible talks about the unpardonable sin. बाइबल कहती है कि ये तो ऐसा पाप है जिसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। Yes, it is talks about in Matthew 12:31 and 32 say any sin against Jesus Christ will be forgiven, but any sin against the Holy Spirit is blasphemy and it will not be forgiven. और ये कहता है मत्ती अध्याय 12 वचन 30 और 31 और 32 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। The main group of people who are committing this sin are unbelievers. और ज्यादातर जो लोग हैं जो इस तरह का पाप कर रहे हैं वो तो अविश्वासी हैं। Although some people in the world of the church also commits this sin. और हालांकि संसार के चर्च का जो है वो तो भी इस तरह से कुछ लोग इस तरह का पाप करते हैं। This is so serious because there is no forgiveness for this sin. और ये तो बहुत ही गंभीर है क्योंकि इस पाप के लिए कोई क्षमा नहीं है। What is blasphemy against the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा का मतलब क्या है? Yes, like people, when Jesus casted out demons, they said that Jesus did it by the power of the Beelzebub. अब जब देखा कि यीशु ने दुष्टात्मा को निकाला तो उस समय उन लोगों ने कहा कि ये तो बलजबूब के सामर्थ से दुष्टात्माओं को They निकालता did है। not recognize the power of God, the Spirit of God which was on Jesus. यीशु के ऊपर में परमेश्वर की जो सामर्थ थी उससे उन्होंने नहीं पहचाना। Yes, God wants us to change our mindset this morning, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज हमारी मानसिकता को बदल देना चाहते हैं। Do not grieve the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को शोकित न करें। Yes, we can easily grieve Him by using unnecessary words in our mouth. हमारे मुंह से बेकार के शब्द बोलकर, गैर जरूरी शब्द बोलकर हम उससे शोकित कर सकते In हैं। Ephesians it says, let no corrupt communication come out of your mouth, and that which is only good should come out of your mouth. और इफिसियों में कहा गया कि कोई भी भ्रष्ट बातें तुम्हारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए, लेकिन जो बातें भली है और उन्नति की है वही तुम्हारे मुंह से निकले। If you blaspheme against the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा करते you हैं will not be forgiven तो आपको क्षमा नहीं किया जाएगा in this world or in the world to come. इस संसार में और आने वाले संसार में। There are going to be people who are going to heaven. There is going to be degree of reward in your life. और निश्चय ऐसे लोग जो स्वर्ग में जाएंगे, आपके जीवन में अलग अलग हद का, अलग अलग तरीके का वहां पर प्रतिफल होगा। The more you honor the Spirit of God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर की आत्मा का आदर the करेंगे, more you are sensitive to the Spirit of God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर की आत्मा के लिए सचेत होंगे, God will be very happy about your obedience to the Spirit of God. परमेश्वर जो है वो तो परमेश्वर की आत्मा के लिए आपके आज्ञाकारिता से खुश होते हैं। Because Jesus said, I am going back, I am sending you a comforter. क्योंकि यीशु ने कहा मैं तो वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक If you भेजता are हूँ। not sensitive to the Spirit of God, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के प्रति सचेत नहीं हैं, then you are a person who is not knowing the heart of God. तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते हैं। When you know the Spirit of God, He'll lead you into all truth and He'll give you a life which is pure and holy. जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं तो वो आपको ऐसा जीवन देगा जो कि आपका जो जीवन है वो तो पवित्रता का जीवन Yes, होगा। you will have a greater reward in heaven when you are anointed with the Holy Spirit and you are obedient to the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं और जब आप पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं तो आप स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल My पाएंगे। friend, if you do not understand the power of God, do not speak or do not judge anything. मेरे दोस्तों, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आप कुछ भी मत बोलिए और आप कुछ भी मत कीजिए। Yes, this morning I want you to tell you that we can easily quench the Holy Spirit. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बड़ी आसानी से पवित्र आत्मा को बुझा सकते हैं। What is quenching? You can pour water on fire, the fire will go away. In the same way, you can quench the Holy Spirit
by not listening to him. और देखिए ये बुझाना क्या है, आग के ऊपर अगर आप पानी डाल दे तो आग बुझ जाती है, और आप पवित्र आत्मा को इसी तरह से बुझा सकते हैं जब आप उसकी बात नहीं मानते। Yes, all the time people are insulting and despising the Holy Spirit. हर समय लोग पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, उसे तुच्छ जानते हैं। When you are saved and you are washed with the blood of Jesus, जब आप उद्धार पाए होते हैं, जब आप यीशु के लहू से धोए जाते हैं, yes, you say that you will be forgiven of all your sins. आप कहते हैं कि आपको सारे पापों से क्षमा किया But जाएगा, the Bible does not say that. लेकिन बाइबल ये नहीं कहती है। It says any sin will be forgiven, but the sin against the Spirit of God will never be forgiven. ये कहता है कि किसी भी पाप को क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किए गए पाप को क्षमा नहीं किया जाएगा। Unfortunately, so many people are filled with unclean spirit दुर्भाग्यवश बहुत से लोग ऐसी अशुद्ध आत्मा से घिरे हुए हैं, because they live a impure and an unclean life. क्योंकि वो तो अशुद्ध ऐसा जीवन जीते हैं। That is why it says he is a Holy Spirit. और इसीलिए तो ये कहा गया है कि ये पवित्र आत्मा He है। is not an ordinary spirit. He is a Holy Spirit. वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, लेकिन वो तो पवित्र आत्मा है। He cannot compromise with evil or impure things in your life. ये आपके जीवन में बुराई से या अशुद्ध बातों के साथ में समझौता नहीं कर सकता है। If he wants to come and reside in your life, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके जीवन में आकर वास करे, he wants to have a clean place to come and reside in your life. वो तो चाहता है कि आपके जीवन में आकर वास करे, उसके लिए उसे एक साफ सुथरी जगह मिले। He wants a residence in your life where your life will be pure and clean, because he wants to use only pure vessels. और वो तो आपके जीवन में आकर रहना चाहता है ताकि आपका जीवन पवित्र और शुद्ध हो। वो तो केवल साफ पात्रों का ही उपयोग करना चाहता है। Yes, God wants to use you this morning, my friend. परमेश्वर आज आपका उपयोग करना चाहते हैं But दोस्तों, God wants you to be a clean vessel so that the Spirit of God will be able to pour His Spirit upon you. और निश्चय परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक शुद्ध पात्र हो जाए, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर अपनी आत्मा ये सामर्थ्य उंडेल सके। Because in Genesis 6:3 it says, my spirit will not strive with man all the time. उत्पत्ति 6:3 कहता है कि मेरा आत्मा मनुष्य से हर समय लड़ता नहीं रहेगा। You cannot say that God will always strive with you. आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमेशा आपसे लड़ते If रहेंगे। you're having a hardened heart, अगर आपका हृदय कठोर है, if God is speaking to you, अगर परमेश्वर आपसे बातें if कर you रहे are हैं, not heeding the voice of God, अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे because हैं, when the Holy Spirit comes, He will convict you of your sin and all your unrighteousness. और क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा, वो तो आपके पाप और आपके अधर्मों के बारे में आपको कायल And करेगा। if you are not heeding the voice of the Holy Spirit, और अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे my हैं, friend, you are in a very dangerous place. तो मेरे दोस्तों आप बहुत ही खतरनाक जगह पर हैं। God cannot do anything to your life if you are not sensitive to the Spirit of God. अगर आप परमेश्वर की आत्मा के लिए सचेत नहीं हैं, तो आप परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। God wants to do something wonderful in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहते God हैं। wants an obedient person. परमेश्वर आज्ञाकारी व्यक्ति चाहते हैं। God cannot use a disobedient person and a person who grieves the Spirit of God. परमेश्वर आज्ञा भंग करने वाले व्यक्ति को और पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले व्यक्ति का उपयोग करना नहीं चाहते हैं। Yes, God wants to touch you in a very special way this morning. हाँ, आज सुबह परमेश्वर आपको बहुत ही विशेष तरीके से छू लेना चाहते The हैं। Spirit of God wants to anoint you. परमेश्वर का आत्मा आपको अभिषेक देना चाहता है। In Isaiah 10:27 it says, when the anointing comes upon you, it will destroy all the yokes of Satan. यशायाह 10:27 में ये कहता है कि जब अभिषेक आएगा तो वो संसार के सारे, वो शैतान के सारे जुए को तोड़ देगा। No, there are many people who are bound in chains and in shackles and in bondage. ऐसे बहुत से लोग हैं जो जंजीरों में, जो सांखलों में बंधे हुए हैं, Yet they are not sensitive to the Spirit of God. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आत्मा के लिए अब तक सचेत They are नहीं हुए not हैं। yielding themselves to the Spirit of God. वो अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के प्रति समर्पित नहीं कर That रहे is why हैं, they live in a life of bondage and shackles. और इसीलिए तो वो बंधन और ऐसे इस तरह से जकड़े हुए जीवन में जीते हैं। Yes, because if they are conscious of the presence of God, they will not grieve Him and He will be able to deliver them from all kinds of bondage. अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत नहीं है, तो वो निश्चय ही शैतान उनको जकड़ेगा और उन्हें हर तरह के बंधन में This डालेगा। morning, if you want to be delivered from all your problems, अगर आज आप
चाहते हैं कि आपकी सारी समस्याओं से आप छुटकारा पाए, be receptive to the Spirit of God. तो परमेश्वर की आत्मा को आप स्वीकार करने वाले बने। Call upon Him this morning. आज आप उसे पुकारे, He will bring a transformation in your life. वो आपके जीवन में बदलाव लेकर He आएगा, will bring a change in your life. वो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। God wants to touch you, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि आपको छू ले। The Spirit of God is talking to you this morning. आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा If है, God is speaking to you, do not harden your heart. और परमेश्वर जब आपसे बातें करते हैं तो आप अपने हृदय को कठोर मत Yes, कीजिए। the Bible says, grieve not the Holy Spirit. बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को शोकित न करें। It means don't make him sad or don't make him sorrowful. इसका मतलब यह है कि आप उसे दुखी न करें, आप उसे शोकित न करें। Yes, the first thing we can do is we can grieve the Holy Spirit, and the next thing we can do is we can quench the Holy Spirit. सबसे पहले हम यही कर सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं, और दूसरी बात, हम पवित्र आत्मा को बुझा सकते If you हैं। do not allow the Holy Spirit to work in the way He wants, then you are quenching the Holy Spirit. और जिस तरह से पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, अगर हम उसे वहां पर वैसे काम करने नहीं देते हैं, तो आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे, बुझा रहे हैं। In some of the churches, they do not allow the Holy Spirit to operate in the way He wants, and they do not give Him the freedom or the liberty for Him to do whatever He wants. और कुछ कलीसिया में ऐसे हैं कि वो पवित्र आत्मा को जो कुछ भी करना चाहिए उसे वो आजादी नहीं देते, उसे वो स्वतंत्रता नहीं देना चाहते, वो खुद मर्जी करना They चाहते, quench the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा को बुझा देते That हैं। is why they don't see signs and wonders and miracles in their life. और इसलिए वो अपने जीवन में चिन्ह और अद्भुत कामों को नहीं देख They सकते। say the signs and wonders and miracle are for the first century और Christianity. वो तो कहते हैं कि ये चिन्ह जो बातें हैं, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम, ये तो पहली सदी की मसीहत के लिए था। But the Bible says in Hebrew, Jesus is the same yesterday, today and forever. लेकिन बाइबल इब्रानियों की पत्री में कहती कि यीशु आज, कल और युगान युग एक से हैं। God has not changed His mind, my friend. पर मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने अपना मन नहीं बदला है। If 2000 years back He did signs and wonders, He is the same God who's doing same miracles right now. और अगर 2000 साल पहले उस परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किए, तो अभी भी वो वही परमेश्वर है जो अभी चमत्कार But करते हैं। because of the lack of understanding in people's life, they are not allowing the Spirit of God to move in the way He wants to move. और लोगों के जीवन में समझ की कमी के कारण जिस तरह से पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, वैसे वो नहीं कर पा रहा है। That is why they quench the Holy Spirit. और इसीलिए तो वो पवित्र आत्मा को शोकित कर देते, That बुझा is why देते they हैं। don't see anything happening in their church. और इसीलिए वो अपने चर्च में कुछ भी होते हुए नहीं देखते हैं। Yes, they have a formal service, but they do not see signs and wonders happening in their churches. और वो तो केवल साधारण सी सभाएं करते हैं, लेकिन अपने चर्च में बड़े महान काम, अद्भुत काम होते हुए नहीं देखते हैं। The Spirit of God is grieved because of that. उसके कारण परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता But है। this morning, let us yield to the Holy Spirit. और आज सुबह आइए हम पवित्र आत्मा को समर्पित हो I जाएं। do not know where you are. मुझे पता नहीं कि आप कहाँ पर हैं। I do not know what kind of situation you are involved in. मुझे पता नहीं आप किस तरह की परिस्थिति में जुड़े हैं। But this morning I tell you, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, if the Spirit of God is calling upon you, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको पुकार if रहा He है, is asking you to surrender your life to Him, अगर वो कह रहा है कि आप अपना जीवन उसे समर्पित कर दें, do not harden your heart, my friend. तो मेरे दोस्तों, आप अपने हृदय को कठोर मत Because कीजिए, God wants to touch you in a very special way this morning. क्योंकि परमेश्वर आज सुबह आपको बहुत ही विशेष तरीके से छू लेना चाहते The हैं। Lord wants to do something wonderful and great in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत, बहुत ही महान करना चाहते हैं। Do not quench the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित न करें। We have to be conscious of His presence every minute of our life. हमारे जीवन के हर एक मिनट में हमें उसकी उपस्थिति के बारे में सचेत रहना है। If you do not be sensitive, you will be offending the Holy Spirit in your life. अगर आप इसके बारे में सचेत नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे। You have to tell Him, Lord, I don't want to grieve you this morning. आप उससे कहिए, प्रभु मैं आज आपको शोकित नहीं करना चाहता हूँ। If you have been a person who have been insensitive to the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के प्रति सचेत नहीं थे, ऐसे व्यक्ति हैं, tell Him, Lord, I want your
presence to fill me this morning. आप उससे कहें कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति मुझे आज इस समय भर दे। All these years I have been so ignorant that you are my friend. इतने दिनों से मैं तो पूरी तरह से अनजान था कि आप तो मेरे मित्र हैं। I have not had an intimate relationship with you. मैंने आपके साथ में नजदीकी संबंध नहीं रखा है। Intentionally and unintentionally I have grieved you, Lord. प्रभु मैंने जानबूझकर या फिर अनजाने में आपको शोकित किया है। But this morning I repent for my sin. लेकिन आज सुबह मैं अपने पापों से पश्चाताप करता I हूँ। want to come back to you and to have an intimate relationship with you. मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके साथ में नजदीकी संबंध रखना I चाहता will हूँ be sensitive to you all the days of my life. और मैं अपने पूरे जीवन भर आपके प्रति सचेत रहूंगा। If you are the person who is turning around and telling God this morning, God is willing to listen to your prayer. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की ओर मुड़कर परमेश्वर से ये कह रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। God wants to change your life and transform your life. परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देना If चाहते this हैं। word has touched you, अगर इस वचन ने आपको छू लिया है, our cell phone is on the screen. हमारा सेल फोन नंबर अभी स्क्रीन पर है। You can call on us or you can WhatsApp us. आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते Our हैं। prayer warriors are ready to receive your call. हमारे प्रार्थना योद्धा आपके फोन उठाने के लिए तैयार हैं। But this morning I plead that you do not neglect the Holy Spirit who wants to talk to you. He wants to have a relationship with you. मैं आज आपसे विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा जो आपसे बातें करना चाहता है, आपके साथ संगति रखना चाहता है, उसे आप अनदेखा मत कीजिए। Let us not grieve or quench the Holy Spirit. आइए हम पवित्र आत्मा को न तो शोकित करें और ना ही उसे बुझाएं। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Lord, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful morning. पिता, इस अद्भुत सुबह के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। We pray, oh Father, Lord, that we have grieved you intentionally and unintentionally. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि अगर हमने आपको जानबूझकर या फिर अनजाने में शोकित किया है तो हमें क्षमा कीजिए। Please forgive us, oh Lord. हमें क्षमा कीजिए प्रभु। Give us a new heart and a new mind. आप हमें नया हृदय और नया मन दीजिए। From today onwards, Lord, आज से आगे प्रभु I will be able to follow you and have an intimate relationship with you. मैं आपके पीछे चलूंगा प्रभु, आपके साथ में नजदीकी संबंध I रखूंगा। promise you I will not grieve you at any point of my life. मैं वादा करता हूं कि अपने जीवन में मैं फिर कभी आपको शोकित नहीं करूंगा। Speak to me this morning. आज हमसे बातें कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Just